मित्रों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष की कास्टिंग को लेके। ज्यादातर लोग जो आदि पुरुष को लेके अपनी समस्याएं जता रहे हैं वो मोस्टली उसके कलर थीम को लेके है या फिर उसके डायलॉग्स को लेके है। पर मुझे लगता है कि जो समस्या सबसे बड़ी है वो है कि रामायण की जो आत्मा थी, रामायण की जो भावना थी वही उसमें नहीं है। उसमें एक जगह पे भी कहीं पे कोई भी ज्ञान की बात नहीं हुई है। आप रामायण के हिसाब से देखो अगर तो रामायण का क्या तात्पर्य है, रामायण कहने का क्या अर्थ है। रामायण एक इपिक है, ग्रंथ है, हमारा इतिहास, हमारा हिस्ट्री होने के साथ साथ इसका यह तात्पर्य हुआ कि रामायण पूरा का पूरा ज्ञान का समुंदर है। समुंदर कहना भी थोड़ा सा कम ही हो जाएगा क्योंकि रामायण अपने आप में एक अथाह ज्ञान का समुंदर है। उसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है। यहाँ तक कि रामायण के अंदर जो है वो आपका टाइम लाइन, टाइम स्पेस और अनंत प्लानेट पे जीवन की परिकल्पना से लेके जीवन का परम सत्य क्या है। जब महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम का वार्तालाप हो रहा होता है गुरुकुल में, बहुत सारे ऐसी बातें जो वास्तव में जिससे ही रामायण है। अभी आदि पुरुष में क्या दिखाया गया आपको? आदि पुरुष में तो भगवान राम का कोई डायलॉग है ही नहीं। पूरे फिल्म में भगवान राम ने एक भी ज्ञान की बात नहीं की, एक भी डायलॉग उन्होंने नहीं बोला। इससे साफ पता चलता है कि यह रामायण नहीं था, यह आदि पुरुष था। और इसमें जो एक्टर हैं जिनका कैरेक्टर दिया गया है वो बेसिकली राघव है, राम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए उठ खड़ा होता है वो यह खड़ा होता है, आखिर कब तक हम 1987 में बने एक रामायण पे निर्भर रहेंगे जो कि एक टीवी सीरियल था रामानंद सागर का। कब तक हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ वही एक रामायण के दम पे रखेंगे? क्या हम आज मॉडर्न टाइम के जो किड्स हैं, क्या वो जो रामानंद सागर का जो रामायण था उसमें उनकी आत्मा थी रामायण का, उसमें जो रामायण का मेन भाव है, रामायण में जितनी भी ज्ञान की बातें हुई हैं सारी ज्ञान की बातें उसमें दिखाई गई है। पूरा ऋषि परंपरा, जन्म कांड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है, अयोध्या कांड, वहां पे भगवान राम का जन्म होता है, वो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं और वहां पे जो उनको ज्ञान अर्जन होता है वशिष्ठ के द्वारा। उसके बाद वो विश्वामित्र के साथ जाते हैं जंगल में और फिर जब वो वनवास काल में होते हैं तो अनेकों ऋषि मुनियों से वहां पे जाके मिलते हैं, अनेकों ऋषि मुनियों से मिलते हैं। और उनका मेन उद्देश्य यही था वन में जाने का। वन में जाने से पहले उन्होंने अपनी माँ को और अपने पिता को बताया था कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनको वन में जाने का अवसर प्रदान हुआ है जहाँ पे वह अनंत सर्वज्ञ ज्ञान रखने वाले ऋषि मुनियों से मिल पाएंगे, जिनको जीवन का संपूर्ण ज्ञान है कि जीवन क्या है और उसे कैसे जीना है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य जिनके पास है कि आखिर यह संपूर्ण सृष्टि क्या है। तो ऐसे ज्ञान की बातें इस रामायण में, इस आदि पुरुष में तो कहीं कहीं भी नहीं गई है। अगर हम अपने मॉडर्न जनरेशन को, परंतु अगर हम ज्ञान बताने के लिए, रामायण का संपूर्ण ज्ञान बताने के लिए, जैसे आधुनिक समय में रामायण पढ़वाना कठिन हो गया है क्योंकि हमारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो आप अलग से बच्चे लोगों को पढ़वाओगे, ये थोड़ा सा आजकल इतना कॉम्पिटिटिव टाइम हो गया है, बच्चे लोग भी उसको अलग से समय निकाल के नहीं पढ़ पाते हैं। हालांकि अगर गार्जियन संस्कारवान हैं, यदि गार्जियन नीतिवान है तो वो अपने बच्चे लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। परंतु जैसे हमारे समय में होता था, जब हम बच्चे थे तो वहां पे हमारे गांव में जो है वो अष्टजाम भजन कीर्तन के समय रामायण पाठ होता था, तो उससे भी हमें रामायण का कुछ ज्ञान मिलता था। बाद में चल के तो रामानंद सागर का सीरियल सबने देखा और उससे ही मोस्टली लोगों को रामायण का पता है कि रामायण में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। और ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि उसमें सब कुछ सही सही दिखाया गया था। अगर उस समय में भी कुछ आदि पुरुष जैसा बन गया होता तो हम लोग रामायण को इतने आदर सम्मान के साथ, और शायद आज तक रामायण खत्म हो गया होता, फिर अभी उसका चर्चा ही नहीं हो रहा होता। अगर रामानंद सागर उस युग में नहीं आए होते, अगर उस समय रामानंद सागर ने वो सीरियल नहीं बनाया होता तो आज तो खैर रामायण का कोई चर्चा ही नहीं कर रहा होता। और आदि पुरुष में जो भी दिखा दिया जाता उसी को सत्य मान के, क्योंकि वर्तमान समय में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वैसे ही हैं जिनको रामायण का ज्ञान सीरियल से ही हुआ है। रामलीलाएं भी होती रहती हैं, उसमें भी सब देखते रहते हैं। परंतु मेरा सवाल यह है कि आखिर कब तक, इतने साल हो गए पर ये कला साहित्य की इंडस्ट्री ने एक भी अच्छा रामायण अभी तक नहीं बनाया। और वर्तमान समय के बच्चे उस रामायण से, रामानंद सागर के रामायण से अट्रैक्ट हो पाते हैं, उनको भी मजा आता है उसको देखने में। परंतु जो लेवल ऑफ ग्राफिक्स है, जो लेवल ऑफ एडिटिंग है, जो BFX थे, वो सब इतने लो लेवल का था उस टाइम पे। या फिर वो पूरा का पूरा सीरियल भी उस टाइम पे, वो चूंकि टीवी सीरियल था तो बहुत ज्यादा बजट के साथ वो लोग नहीं बना पाए थे, क्योंकि रामायण जैसे पुण्य काम में ये जो राक्षसी लोग हैं बॉलीवुड वाले, सीरियल वाले, ये तो कभी पैसा लगाते नहीं हैं। तो
इसीलिए मैं चाहता हूं कि वर्तमान समय में एक भव्य रामायण शास्त्रबद्ध जो 100% शास्त्र में जैसे दिया हुआ है ठीक उसी तरीके से बने। यह बहुत आवश्यक है वर्तमान समय के बच्चों के लिए उनको, क्योंकि वो विजुअल फॉर्म में जब उसको देखेंगे और बहुत ही गजब के ग्राफिक्स के साथ, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के साथ, बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ, बहुत ही उस अच्छे वीएफएक्स के साथ, तब जाके वो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उसको, और उसमें उसी लेवल ऑफ एक्टिंग रहे, वही लेवल ऑफ डेडिकेशन रहे, वही लेवल ऑफ डिवोशन रहे जो रामानंद सागर के एक्ट्रेस ने दिखाया था, जो उस समय उन्होंने जितने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया था, प्रेजेंट किया था पूरे रामायण को, यहाँ तक कि ऋषि परंपरा एक एक ऋषियों से जो मिले थे सबको दिखाया था। अब आप बोलोगे कि 2 या 3 घंटे की फिल्म में क्या ऐसा कर पाना संभव है? तो सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहता हूं कि रामायण के ऊपर कोई फिल्म नहीं बने, रामायण के ऊपर एक वेब सीरीज बननी चाहिए, और उस वेब सीरीज में हम फिर A to Z संपूर्ण रामायण दिखा सकते हैं, बिल्कुल शास्त्रबद्ध, जैसे जैसे प्रत्येक घटनाएं हुई थी ठीक वैसे वैसे, और सभी एक्टर्स और डायरेक्टर और राइटर लोगों को बोला जाएगा कि आपको रिसर्च करना है, आपको रामायण पे अभी तक जितनी भी बुक लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण सबसे पहले अध्ययन करना है, उसको सेंटर पॉइंट में रखना है, रामचरितमानस का रामायण पढ़ना है, अब कंबन रामायण पढ़ना है, अलग अलग रामायण पढ़ना है, थाईलैंड में रामायण से लेके क्या कहानी है, बट आपको सेंटर में वाल्मीकि रामायण ही रखना है। आपको यह देखना है कि वाल्मीकि जो रामायण में हुआ था वही सत्य है, बाकी सब जब तिल का ताड़ बनता है, जब बात इधर से उधर जाती है तो बात कुछ और रहती है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ और हो जाती है। जैसे कंबोडिया में, लाओस में, जापान में भगवान राम की जो कहानियां हैं वो ऑब्वियसली यहां से थोड़ी भिन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया गया, यहाँ से वहां तक पहुंचने में, अलग अलग माउथ टू माउथ जाने में बात थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो वाल्मीकि रामायण को सेंटर में रखो। सभी राइटर का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, मुझे लगता है कि मतलब राइटर का काम है, क्योंकि हमें एक सिस्टमैटिक ढंग से बनाना है और संक्षिप्त बनाना है, और ऐसा नहीं कि A to Z जो लिखा हुआ है आप सब कुछ वही कर दोगे। तो मतलब एक सीरियल और एक फिल्म बनाने का जो अपना तरीका होता है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि चलो राइटर का भी एक काम है, बट जो भी डायलॉग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं जो वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए, जब वार्तालाप हो रहा है सपोज दैट किसी का कि राम और रावण के बीच जो एक वार्तालाप हो रहा है, वहां पे जो एग्जैक्टली वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है वही सब शब्दों का प्रयोग हो, तो 100% सबसे पहले आपको डायरेक्टर को, सभी एक्टर्स को 1 साल पहले ही उनको सिलेक्ट कर लिया जाए, 2 साल पहले ही उनको सिलेक्ट कर दिया जाए। जैसे बाहुबली को बहुत ही डेडिकेशन के साथ बनाया गया था, ठीक उसी तरीके से एक एक्टर से 5 साल ले लिए गए थे कि पूरा 5 साल तुम किसी और फिल्म को साइन नहीं कर सकते हो। तो ऐसे डेडिकेशन के साथ मुझे लगता है कि ये बनाना पड़ेगा। हम राइट विंगर्स को, राष्ट्रवादियों को, जो सनातन सोल्जर्स अपने आप को बोलते हैं, जो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को बचा के रखना चाहते हैं, इन लोगों को यह प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक आप लोग यह प्रयत्न नहीं करोगे, हम लोग मिलके सब लोग ऐसी आवाज नहीं उठाएंगे कि हमें एक फुल डेडिकेशन के साथ बना हुआ रामायण चाहिए, पूरा संपूर्ण भक्ति भावना से बना हुआ रामायण चाहिए, हमें एक ऐसा रामायण चाहिए जो बिल्कुल शास्त्रबद्ध हो, सब कुछ लिखा हुआ हो, शास्त्र संगत हो। A to Z उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो शास्त्र के विरुद्ध हो। ये एक कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे चलना है, कैसा हाव भाव दिखाना है चेहरा पे, A to Z सब वर्णित है हमारे पुस्तकों में, तो उसके अनुसार ही आपको दिखाना होगा रामायण। इसके लिए आप सबसे पहले एक्टर्स लोगों को साइन करो, और एक्टर्स लोगों को अच्छे प्रॉपर टेस्टिंग के बाद उनका होना चाहिए कि हाँ ये यार सूटेबल है। एक होता है ना ऑडिशन, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडिशन सबका लेना पड़ेगा। सभी एक्टर्स लोगों को पहले ही बता देना पड़ेगा कि आपको इसमें पूरा समय देना पड़ेगा। सभी एक्टर्स लोगों को भी रामायण का अध्ययन करना पड़ेगा, और खासतौर से अपने पात्र से जुड़ा हुआ, जैसे किसी को राम का रोल मिला है तो भगवान राम के जीवन पर जितनी सारी पुस्तकें अभी तक लिखी गई हैं, सेंटर पॉइंट में वाल्मीकि ही रखेंगे, बट उनको कम से कम 2-3 पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। जिसको इंद्रजीत का रोल मिला है उसको वाल्मीकि रामायण, और भी कहीं शास्त्रों में, वेदों में जहां कहीं भी मेघनाथ का जिक्र है उन सभी जगहों पे भी उसको पढ़ने की जरूरत है। हनुमान जी पे इतने सारे बुक्स लिखे हुए हैं, तो उन सभी बुक्स को जो कैरेक्टर भगवान हनुमान जी का रोल प्ले करेगा उसको पूरा सब पढ़ना जरूरी है, सब अध्ययन करना जरूरी है, तो ही वो अपने चेहरे पे वो भाव दिखा पाएगा जो वास्तव में वहां पे दिखाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों इसी के लिए मैंने कुछ एक्टर्स सिलेक्ट किए हैं, जिसपे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हूं कि मुझे लगता है कि वर्तमान समय में अगर कोई बिल्कुल शास्त्रनिष्ठ रामायण अगर बनाना चाहता है, एज जो भी मैं अभी क्राइटेरिया बनाया हूं, इससे उस पे खड़े होकर अगर कोई बिल्कुल रियल ओरिजिनल रामायण बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये सब कैरेक्टर्स उनको करने चाहिए। सबसे फर्स्ट भगवान राम के रोल के लिए, वर्तमान समय में जब RRR में सभी लोगों ने रामचरण को देखा तो लोगों को लगा कि रामचरण इज द परफेक्ट गाय टू बिकम राम, बट आई फील दैट कि लुक,
रामचरण जो है उनका डोला सोला है और उनका पर्सनालिटी जो है वो मतलब भगवान राम से सूटेबल नहीं है। भगवान राम की जो पर्सनालिटी थी वो बॉयज थी और चेहरे पे एक अलग सी मासूमियत थी, रॉ रूप नहीं था, चेहरे पे एक इनोसेंस था, चेहरे पे एक दिव्यता थी, डिवोशन था। एक जो होता है ना कि जो एक अवतारी पुरुष है, पुरुष ही नहीं, वो तो खैर नारायण थे, तो उनके चेहरे पे जो दिखाना है, जो एक दिव्यता दिखाना है, वो उसके लिए मुझे लगता है कि ये वर्तमान समय में मैं बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता हूं अभी तक इन लोगों के पूरे हिस्ट्री को देखते हुए। हालांकि सभी फिल्म इंडस्ट्री लगभग ऐसी ही है, पर मेरे ओपिनियन में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में भगवान राम के लिए जिस एक्टर को मैंने सिलेक्ट किया है वो है महेश बाबू। महेश बाबू का पतला दुबला, मतलब बहुत ज्यादा पतला दुबला शरीर नहीं है, बट एक सूटेबल शरीर है जो एक स्माइल के साथ जब मुकुट पहन लेंगे और A to Z पूरा जो उनका ड्रेसअप गेटअप है भगवान राम का, उसमें अगर उनको प्रस्तुत किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सूट करेंगे भगवान राम के रोल के लिए। और साथ ही साथ कुछ लोग बोलेंगे कि महेश बाबू का एज काफी हो गया है, वो तो काफी एजेड हो जाएंगे, बट देखो अगर उनको बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया जाए और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी लगा के अगर फिल्म शूट किया जाए तो एज तो कोई एंगल रहेगा ही नहीं। उनको हम जिस एज तक का चाहेंगे उस एज तक का दिखा देंगे। और माता सीता के रोल के लिए मुझे लगता है कि कियारा आडवाणी प्रेजेंट टाइम या फिर रकुल प्रीत सिंह, जिनको बहुत ही अच्छे से पूरा अध्ययन करा के, और बिल्कुल अगर डायरेक्टर चाहेगा तो ओरिजिनल रामायण अभी भी बन जाएगी। किसी एक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो भाव नहीं दिखाए जो भाव डायरेक्टर चाहता है। लक्ष्मण जी के लिए भगवान राम से मैचिंग हमें जाना पड़ेगा। तो राम के रोल के लिए अगर मैं महेश बाबू को रखता हूं तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी के लिए आदि विशेष बहुत ही सूटेबल रहेंगे, क्योंकि आदि विशेष का हाइट भगवान राम से सिर्फ 3 इंच ही कम है। तो दोनों भाई लगेंगे, दोनों का पर्सनालिटी एक जैसा हो जाएगा। मैंने एक पूरा ही लिस्ट बनाया था, दशरथ से लेके सभी ऋषि मुनि, जनक उनक सब का जो है उसमें डाला था कि ये जनक का रोल कौन किसे करना चाहिए, कौशल्या का रोल किसे करना चाहिए। हर एक पात्र के लिए मैंने एक कैरेक्टर बनाया हुआ हूं, जिसको मैं एक लिस्ट यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। परंतु अभी मैं सिर्फ कुछ 6-7 मेन कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा कि मैं इनको जो मैं लिया हूं तो क्यों लिया हूं। मैं जो अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला हूं, उस शॉर्ट वीडियो में मैंने सिर्फ बताया हूं कि राम के लिए महेश बाबू, लक्ष्मण के लिए आदि विशेष, बट मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो था। तो ये लॉन्ग वीडियो का पर्पस ही यही है कि इसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं कि मैं किसी कैरेक्टर को ले रहा हूं तो उसके पीछे का लॉजिक मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल लॉजिक क्या है उसके पीछे। तो लक्ष्मण जी के लिए आदि विशेष और हनुमान जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है भगवान रामायण के वो। तो हनुमान जी के लिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं जॉन अब्राहम के साथ जाना चाहूंगा। अब इस पे बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता है। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि भाई रामचरण हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसका रोल कर सकते हैं, बट मुझे जो लगता है कि एक आपको जो पर्सनैलिटी चाहिए, और पर्सनैलिटी के साथ साथ जॉन अब्राहम को ऐसा मुंह जो हनुमान जी का था, ऐसे गाल तो फूला हुआ पफ्ड, वो ऐसा दिखाया जा सकता है उनके थ्रू, या फिर स्लैश में मैं वहां पे रामचरण भी डाल सकता हूं, स्लैश रामचरण जॉन अब्राहम, ऐसे 2 मेरे पर्सनल ओपिनियन में। और सीता जी का रोल तो मैंने बता ही दिया, कियारा आडवाणी। और अभी रावण के रोल पे आते हैं। तो रावण के रोल के लिए जो मुझे लगता है, जो सबको लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, वो है राणा दग्गुबाती। वो परफेक्ट रहेंगे रावण के रोल के लिए। उनके अलावा और किसी पे भी वर्तमान समय में डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है, और एक बहुत ही भव्य आवाज के साथ उनको बोलना पड़ेगा। और अगर वो खुद से नहीं दे पाएंगे तो जो वॉइस आर्टिस्ट उनका आवाज बाहुबली में दिया था, उनसे भी आवाज दिलवाया जा सकता है। कुंभकर्ण के लिए मैंने सिलेक्ट किया है नितिन धीर को। ऐसे कैरेक्टर्स को लोग भूल जाते हैं, बट जब आप वेब सीरीज बनाओगे तो सभी पात्र को पूरा स्क्रीन टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को पूरा स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब पे अपने आप में ही एक बायोपिक बन सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रोल छोटा है, कोई रोल बड़ा है। सभी रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी रोल उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक दूसरा रोल। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बड़े एक्टर को मना नहीं करना चाहिए कि ये क्या मैं छोटा रोल नहीं करूंगा। छोटा रोल नहीं है। और वेब सीरीज जब बनेगा 18 एपिसोड्स का, 20 एपिसोड्स का, तो उसमें आपको पूरा आपको मिलेगा मौका अपने आप को दिखाने का। तो नितिन धीर को कुंभकर्ण के रूप में मैं रखना चाहूंगा। और बाली के रूप में, बाली का रोल चूंकि एक कैमियो की तरह है, तो मुझे लगता है कि अल्लू अर्जुन सूटेबल रहेंगे। उनके कलर से भी साउथ इंडिया के वो भी हैं, बाली भी साउथ इंडियन थे, तो कलर को लेके अल्लू अर्जुन का भी जो एक बड़ी डोले सोले चाहिए, तो उसके हिसाब से एक कैमियो रोल अल्लू अर्जुन को दे दिया जाए बाली के लिए। सुग्रीव के लिए 2
तीन ऑप्शन है, जैसे सुग्रीव जूनियर एनटीआर को बनाया जा सकता है, और वहां पे जो मैंने स्लैश में रामचरण को डाला था, तो वहां पे अगर रामचरण फिट नहीं होते हैं तो फिर वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे हनुमान जी के रोल के लिए, जो मैंने जॉन अब्राहम और स्लैश रामचरण किया था। तो सुग्रीव के लिए जूनियर एनटीआर का रोल जो है वो बहुत ही परफेक्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अब आते हैं रामायण के कुछ ऐसे योद्धाओं को जिनको बहुत ही अच्छे से दिखाना बहुत जरूरी है। वही रामायण को बच्चे लोगों में भी पॉपुलर करेंगे, और वही तो एक पॉइंट है जो किसी भी चीज को बांध पाता है। जैसे रामायण का सबसे बड़े योद्धा वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखे, भगवान राम तो भगवान थे ही जो सबसे बड़े शस्त्रधर थे, बट इंद्रजीत मेघनाथ ये बहुत बड़ा शस्त्रधर था। उसके पास A to Z सारे वेपन्स उस टाइम के थे। मायावी में उसके जैसा मायावी राक्षस आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तो एक ऐसे राक्षस का रोल करने के लिए जो अलग अलग तरह की फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है, गुस्से का, बहुत ही भारी आवाज में बात करता है, क्योंकि उसका नाम ही था मेघनाथ, वो मेघ की तरह गर्जन करता था। और सिर्फ गुस्सा ही नहीं, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जिस समय वो समझदारी की बात करेगा, जिस समय वो इमोशनल बात करेगा, और ज्ञान की बातें भी वो बहुत जगह पे किया है। उसका बहुत अच्छा खासा डायलॉग है पूरे रामायण में। अगर हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से दिखाएं, तो उसके लिए एक मजे हुए एक्टर की जरूरत है जो हर तरह का एक्सप्रेशन दिखा सकता है अपने चेहरे पे, और जिसका पर्सनालिटी भी होना चाहिए, जिसके आवाज में दम होना चाहिए। एक बहुत भारी भरकम आवाज वाला एक राक्षसी कैरेक्टर हमको तैयार करना है। तो उसके लिए जो मुझे बहुत ही सूटेबल लगे हैं अभी तक पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद, वो मुझे लगे हैं रणवीर सिंह। बहुत सारे लोग शायद मुझे इस बात से अग्री नहीं करेंगे कि आप जो बोल रहे हो कि वो भारी भरकम आवाज, तो रणवीर सिंह का वो कौन सा भारी भरकम आवाज है? परंतु नहीं, रणवीर सिंह का आवाज भारी भरकम है अगर वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोले, उस तरीके से बोला जाए, और चेहरे पे जो दिखाना है अलग अलग तरह के भाव, एंगर, तो ये इंद्रजीत के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और सोचो जोड़ी भी देखो रावण के साथ, जब रावण और इंद्रजीत आपस में वार्तालाप करते हैं तो उस समय एक अलग ही तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है स्क्रीन के ऊपर। तो रावण राणा दगुबती और इंद्रजीत के रूप में रणवीर सिंह पूरा कवच कुंड ये सब लगा के एक बहुत ही अलग तरीके का सीन क्रिएट होगा, मुझे ऐसा लगता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो रामायण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विभीषण का रोल। तो विभीषण का रोल जो कि एक गद्दार का रोल था, भले ही वो भगवान राम के प्रति बहुत ही निष्ठ था, कर्तव्यनिष्ठ था, और भगवान राम के प्रति भक्ति भावना बहुत ही अच्छे राम भक्त के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है वर्तमान समय में राइट विंगर्स के द्वारा। पर वो अपने देश के लिए, और आज भी वर्तमान समय में कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है। अगर कोई बहुत ही बड़ा राम भक्त होता है तो फिर आप क्यों नहीं विभीषण रख देते हो उसका नाम? तो जो लोग प्रतीक बुराड़े जैसे लोग जो बोलते हैं कि विभीषण बहुत अच्छा था, चलो यार अच्छा था, मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके रोल के लिए चूंकि सूटेबल है थोड़ा गद्दारी टाइप का, तो मुझे लगता है कि आप विभीषण के लिए अनिल कपूर को ले सकते हो, विभीषण के लिए आप सलमान खान को भी ले सकते हो। ये सब हैं जो विभीषण के रोल में शायद फिट बैठ जाएंगे। उसके बाद अंगद का रोल दे सकते हैं आप अल्लू अर्जुन के छोटे भाई, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, सीरीज ऐसे करके है कुछ। सो दोस्तों ये थे कुछ मुख्य किरदारों को कौन कौन किन किन एक्टर से, वर्तमान समय के किन किन एक्टर्स तो हम लोग प्ले करा सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो, और बहुत सारी बातें मैंने इस पूरे वीडियो में की है। आप क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन सूटेबल रहेंगे राम के लिए, किनको होना चाहिए आपके अनुसार, सीता जी के लिए किसको होना चाहिए आपके अनुसार, हनुमान जी का रोल किसको करना चाहिए आपके अनुसार, रावण का रोल किसको करना चाहिए आपके अनुसार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। भगवान का नाम लीजिए और अल्टीमेट ज्ञान की प्राप्ति करिए। परम सत्य ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है।